बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी जायके के नाजरीन और सामीन की खिदमत में प्यार भरा मुअद्दबाना अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक आ रहा है, बिल्कुल कुछ दिन रह गए हैं, तो हमारी तरफ से आप सबको रमज़ानुल करीम की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको अपने फजल करम से नवाजे और हम सब पे अपनी रहमतें फरमाए और हम सब की मुश्किलों को हमेशा के लिए ख़त्म करे। आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। आज हम बनाने लगे हैं चिकन बैंगन के कबाब। रेसिपी शुरू करने से पहले प्यार भरी गुजारिश, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दिया करें ताकि हमारी तरफ से अपलोड की जाने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं और अब आपको बताते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मैंने चिकन लिया है 1 किलो, बोनलेस चिकन है और इसकी ये छोटी छोटी बोटियां करवा ली हैं मैंने। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ये छोटे साइज़ में इस तरह से इसकी बोटियां बनी हुई हैं, पीसेस बने हुए हैं। ठीक है जी, इसके साथ मैंने ये 500 ग्राम बैंगन लिए हैं। ठीक है जी, इसके साथ मेरे पास 150 ग्राम प्याज है, छील के साफ करके रख लिया है। इसके साथ मैंने 100 ग्राम डेयरी का मक्खन लिया है। ठीक है जी, अब सबसे पहले जो मसाला मुझे ज़रूरत है वो है गोश्त गलाने वाला पाउडर। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बाज़ार से किसी भी अच्छे स्टोर से आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने 1 स्पून जो है ये गोश्त गलाने वाला जो पाउडर है ये अपने चिकन पे ऐड करना है इस तरीके से। ठीक है जी, ये आपने देख लिया, ये मैंने ऐड कर दिया 1 चम्मच। अब मैं इसको हाथ से अच्छे से मिक्सअप करूँगा, मैरिनेट करूँगा इन पीसीज पे। पाउडर को मिक्सअप करने के बाद हमने इस चिकन को 1 घंटे के लिए रख देना है ताकि ये पाउडर अपना असर दिखाए। ठीक है, और चिकन जो है वो हमारा अच्छे से नरम भी हो जाए। ठीक है, ये रेसिपी का हिस्सा है तो इस वजह से आपने इसको मुकम्मल फॉलो करना है। ये मैंने कर दिया। अब इसके साथ ये जो बैंगन है हमारे पास, अब हमने सबसे पहले इनको चॉप करना है। कद्दूकश के साथ भी आप इसको कर सकते हैं और चॉपर में भी आप इसे चॉप कर सकते हैं। मैं चॉपर का इस्तेमाल करूंगा। चलिए इनको साफ करके तो इनको चॉप करते हैं। ये इस तरीके से हमने इनकी डंडियाँ उतार ली हैं सारे। अब हमने इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनको इस तरीके से करना है। ठीक है, और उसके बाद हमने इनको छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है। फिर हम इसको चॉपर में डाल के इसको चॉप करेंगे। ठीक है, माशाल्लाह से बैंगन बहुत ही ताज़ा हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त आज बनने वाले हैं चिकन बैंगन के कबाब। अब हम इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से काट लेंगे और सारे बैंगन इस तरीके से काटने के बाद चॉपर में हम आराम से चॉप कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ये सारा चॉपर में डालेंगे बैंगन इस तरीके से और इनको अच्छे से चॉप करेंगे। चॉप करके फिर आपको दिखा देंगे। आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम बात होती है, चॉपर से ज़रा जल्दी हो जाता है। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, बैंगन अच्छे से चॉप करके हमने रख लिए हैं। अब हम ये प्याज लेंगे और इसको भी चॉप करेंगे। प्याज मैंने चॉप कर लिया है जी। अब ये भी इस चॉप किए हुए बैंगन में जाएगा। ठीक है, सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरीके से प्याज मैंने डाल दिया। अच्छा, अब आपने मसाले देखने हैं कि मैं अभी के लिए कौन से मसाले ऐड करने लगा हूँ। ठीक है, प्याज और बैंगन चॉप किए हुए जो हैं ये हमने इकट्ठे कर लिए हैं। अब सबसे पहले इसमें मैं 1 टीस्पून सॉल्ट की ऐड करूँगा। ठीक है, और इसके बाद 1 टीस्पून जाएगी काली मिर्च पिसी हुई। ठीक है जी, और मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ। ठीक है, ये हमने खुद ही पीस के रख लिया है। ठीक है, तो ये 2 चम्मच इसमें ये जाएगा। बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, ये इसमें चला गया। अब हम इसको हल्के हाथों से हल्का सा इस तरह मिक्सअप कर लेंगे और मिक्सअप करके इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चिकन को मसाला लगाए हुए तकरीबन अब हमें 40 मिनट्स हो चुके हैं। 20 मिनट बाद हमने चिकन का प्रोसेस भी स्टार्ट कर देना है। तो 20 मिनट के लिए इसको भी हम इस तरीके से रख देंगे।
अच्छा, चिकन अब 1 घंटा गुजर चुका है चिकन को, ठीक है। अब हम ये चिकन आपके सामने है। अब मैंने ये हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च थोड़ी थोड़ी मिकदार में ये मैंने साफ़ करके रख ली थी, ठीक है। थोड़ी मिकदार में हरा धनिया था, थोड़ी मिकदार में पुदीना था और 10 से 12 अदद हरी मिर्च है, ठीक है जी। अब हम ये इसमें ये इस तरीके से ऐड करेंगे और ये सारी चीज़ों को हम चॉपर में चॉप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा कुछ इसमें डाल के अब हम लेंगे चॉपर और चॉपर में हम ये सारा कुछ जो है चॉप करते हैं बड़े आराम से। इंशाल्लाह ये हो जाएगा सारा काम। ये देखिए मैं चॉपर में डाल रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से हम ये डाल के अब इसको हम चॉप करते हैं। चिकन हरे मसालों के साथ अच्छी तरह से चॉप करके मैंने रख लिया है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम मक्खन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये डेयरी का मक्खन था, तो ये अब हम सारा इसमें ऐड करेंगे। ये मक्खन गया इसमें। अब हम इसमें जो मसाला ऐड करने लगे हैं वो है बाज़ार का, मार्केट का, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीख कबाब मसाला है, एक पूरा पैकेट अब हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे ब्रांड का है, आपने भी अच्छे ब्रांड का ही लेना है, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये अब आप देखें, ये मेरे पास 200 ग्राम भुने हुए चनों का एक पैकेट है, ठीक है। बाज़ार से ये भी मार्केट से आपको आराम से मिल जाएंगे बगैर छिलकों के, ठीक है। तो अब मैं इसको ग्राइंड करूँगा ग्राइंडर पे और इनका जो पाउडर बनेगा वो भी आप इसमें ऐड करेंगे। तो इसको मैं पाउडर की शक्ल में लेके आता हूँ। चनों का पाउडर बना के रख लिए हैं, अब ये इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चनों का पाउडर चला गया, ठीक है जी। अब हमने जो प्याज और बैंगन मैश करके रखे हुए थे, चॉप करके रखे हुए थे, अब वो भी सारे इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये सारा अब हम इसको अच्छे से मिक्स अप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हाथ की मदद से या आप चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे मसाले को अच्छे से मिक्स अप करेंगे। इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लिया है, ठीक है। अब हम दोबारा से इसको 1 घंटे के लिए फिर से चिलर में रखेंगे और 1 घंटे के बाद हम इसको चिलर से निकाल के इसके कबाब बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 1 घंटे के बाद हमने कबाब के मसाले को निकाल लिया है बाहर चिलर से, ठीक है। अब मैं इसके बनाऊंगा कबाब और इनको करेंगे फ्राई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि कबाब हम कैसे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाथ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये एक बाउल की शक्ल में लेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे और पैन में डाल के इसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं पैन हमने फ्लेम पे रखा हुआ है, घी मैंने इसमें डाल दिया था, घी माशाल्लाह से हीट अप हो चुका है और अब मैंने आंच को धीमा कर दिया है। अब मैं ये कबाब इसमें डालूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से मैं सारे कबाब बना के तो फ्राई करता हूँ। अच्छा नाज़रीन और सामीन, अब बात ये है कि कबाब को हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट फ्राई करना है, 5 से 6 मिनट एक साइड से और 5 से 6 मिनट दूसरी साइड से। धीमे फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं करना क्योंकि फिर वो बाहर से स्किन जल जाती है, कबाब अंदर से कच्चा रह जाता है। तो अब ये 2 कबाब मैंने पैन में डाले, अब 5 से 6 मिनट में एक साइड से फ्राई करूँ, फिर इनको पलटेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये अब 5 से 6 मिनट हो गए एक साइड से इनको फ्राई होते हुए। अब मैं इनको आराम से पलट दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देखिए बहुत ज़बरदस्त कलर आया है और देखिए कबाब कितना सॉलिड है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल भी किसी जगह से भी ना ये टूटा है ना इसको कोई प्रॉब्लम हुई है। ये इस तरीके से आराम से हम इसको पलट देंगे, ठीक है जी। अब इस साइड से भी हम 5 से 6 मिनट इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर इसी तरीके से हम सारे कबाब तैयार करेंगे और लास्ट पे आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह
कबाब मैंने बना के सर्व कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और इस रेसिपी के साथ ये कबाब इंतहाई लजीज होते हैं। और कबाब जो है माशाल्लाह इतना सॉफ्ट होता है और अंदर से जूसी होता है कि मुंह में जाते ही ये घुल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं थोड़ी सी केचप ली है और ये चिली सॉस ली है मैंने, ठीक है। ये मैं अब आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त अंदर तक ये पक चुका है और बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ रही है। खाने में इंतहाई ज़बरदस्त है और इसकी ख़ास बात ये है कि ये बड़ा ही डिफरेंट कबाब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नई रेसिपी के साथ आपसे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों से माला माल करे। तो हमारी तरफ से इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।